से हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट का अगला है। हम लोगों ने रेलवे कंप्लीट कर लिया, रोडवेज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं एयरवेज। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट को हम लोग एविएशन भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। एविएशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल एविएशन माने सामान्य नागरिकों के लाने ले जाने के लिए जो एयर की सुविधाएं होती हैं, वायु सुविधाएं होती हैं। दूसरा जो मिलिट्री पर्पज के लिए होती है, तो एक होता है सिविल एविएशन, दूसरा होता है मिलिट्री एविएशन। सिविल एविएशन को भारत में रेगुलेट करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और मिलिट्री में जो एविएशन होती है वो मिलिट्री एविएशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। हम लोग पहले एज यूजुअल हम लोग मिनिस्ट्री देखेंगे कि उस मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसके बाद हम लोग एयरबेस का इंडिया में इतिहास और फिर उससे जुड़े तथ्य देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके भीतर कौन कौन से संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि आते हैं। तो जो हम लोग इसको कैपिटल ए कैपिटल बी करके देखेंगे, तो कैपिटल ए में हम लोग देखेंगे डायरेक्टरेट्स। कितने डायरेक्टरेट्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के अंदर हैं। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर एक ही डायरेक्टोरेट आता है और उसका नाम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशक। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। डीजीसीए शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, established in 1954 as a statutory body with following responsibilities। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसके कुछ महत्वपूर्ण रिस्पांसिबिलिटीज बताए गए थे। इसके उत्तरदायित्व कि यह करेगा क्या, आइए देखते हैं क्या क्या करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट्स, भारत में जितनी भी सिविल एयरक्राफ्ट उड़ान भरती हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उनका रजिस्ट्रेशन डीजीसीए में होना जरूरी है, चाहे पब्लिक सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो जितने सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया में हैं सबका रजिस्ट्रेशन डीजीसीए में होना चाहिए। दूसरा, सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, हर एयरपोर्ट डीजीसीए से सर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए होता है वो उसमें है या नहीं, जब है तब उसको डीजीसीए अप्रूव कर देता है। तीसरा है लाइसेंसिंग ऑफ पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स एंड अदर्स, यानी कुल मिलाकर के पायलट, इंजीनियर या सिविल एविएशन के क्षेत्र में जितने काम करने वाले लोग होते हैं अपर क्लासेस के, उन सबका को लाइसेंस प्रदान करना भी डीजीसीए का काम है। किसी भी व्यक्ति को जब तक डीजीसीए पायलट का लाइसेंस नहीं मिलता वह एक कंप्लीट पायलट या इंडिया में वैलिड पायलट नहीं माना जाता। चौथी बात, फ्रेमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल एविएशन, भारत में नागरिक उड्डयन के लिए क्या नियम कानून व्यवस्था और क्या मानदंड होने चाहिए उसका निर्धारण भी डीजीसीए करता है। अप्रूवल ऑफ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स AME एक्सेट्रा, यानी सिविल एविएशन से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं, जो पायलट की भर्ती करने के संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के जितने भी संस्थान हैं भारत में, उन सबको जो एफिलिएशन होता है या अप्रूवल होता है वो डीजीसीए से मिलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत में जितने इंजीनियरिंग या टेक्निकल कॉलेज हैं उनको AICTE से अप्रूवल जरूरी है, उसी प्रकार भारत में जितने फ्लाइंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डीजीसीए से अप्रूवल होना जरूरी है। छठवीं नंबर पे एयर नेविगेशन सर्विस, जो एयरवेज हमारे जो उड़ते हैं हवाओं में, तो उनको किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस करने का काम, एयर नेविगेशन का काम भी ये संस्था करती है। प्रमोटिंग इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, भारत के भीतर हम अपने खुद के एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप कर सकें उसके लिए भी ये कोशिश करती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिविल एविएशन को लेकर के जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ तालमेल करना, कॉपरेशन करना भी डीजीसीए का काम होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर,
तो भारत में सिविल एविएशन सेक्टर में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना और इनोवेशन माने नवोन्मेष का काम करना भी डीजीसीए का काम है। तो डीजीसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डायरेक्टर है जिसके इतने सारे काम हैं, यानी लगभग सिविल एविएशन के सभी सेक्टर में डीजीसीए का जो है कंट्रोल है। ठीक है, भारत स्वाति ये क्या है चलिए देखते हैं। एन इंडियन 2-सीटर ट्रेनिंग मोनोप्लेन डिजाइंड बाय डीजीसीए एंड बिल्ड बाय बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत स्वाति एक ट्रेनिंग 2-सीटर एरोप्लेन है जिसको डिजाइन किया था डीजीसीए ने और उस डिजाइन के हिसाब से उसको बनाया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। तो भारत स्वाति क्या है हमने ये जाना। चलिए अब कैपिटल ए में एक ही डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में अटैच्ड ऑफिस कौन कौन से ऑफिस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। उसमें पहला हम लोग देखेंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी BCAS। 1978 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एविएशन एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स एंड रिलेटेड सेफ्टी। यानी भारत में जो एयरवेज के सेक्टर में या एविएशन के सेक्टर में जो एक्सीडेंट होती है या कुछ और भी घटनाएं, क्रैश वगैरह की कोई भी घटना होती है उसकी जांच करना और उससे रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी का काम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी। हम लोग जब रेलवे में पढ़ रहे थे तो भी पढ़ा था कि कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी इन्वेस्टिगेट्स रेल एक्सीडेंट। रेल दुर्घटनाओं या रेल की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंतर्गत नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था और उसका मुख्यालय लखनऊ में है। तीसरे नंबर पे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB 2011 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसका काम क्या है? कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसको इन्वेस्टिगेट करना कि ये एक्सीडेंट किस कारण से हुआ, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एविएशन एक्सीडेंट। ठीक है, उसके कारण का पता लगाना, फिर आगे डीजीसीए वगैरह को रिपोर्ट करना, ये तब सब काम इसका होता है। तो अटैच्ड ऑफिस में हमने ये 3 ऑफिस देख लिए। अब हम देखेंगे स्वायत्त संस्थाएं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एक ही संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी IGRUA। यहां पर एग्जाम्स होते हैं और पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, रायबरेली में है ये संस्थान। रायबरेली सोनिया जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका। रायबरेली में ये जो है लोकेटेड है। ठीक है, चलिए तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कैपिटल डी में PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उसमें नंबर 1 में हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। इसकी स्थापना 1995 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत के अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निर्माण करना, उसको अपग्रेड करना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है वो काम है। ठीक है, यानी एयरपोर्ट का निर्माण करना इसका काम है। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बिना एक हवाई जहाज तो हमारे पास है लेकिन उसको उड़ने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, उस एयरपोर्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए, इसके अलावा वहां पर और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलेंस या एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे सड़कों पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम RTO द्वारा किया जाता है और उसके कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट या इसी को बोला जाता है जो है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलेंस, ये काम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम जो है वो करती है। और इसके लिए सैटेलाइट बेस्ड GPS का उपयोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, तो ये जो अपनी जो
एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस है वो कहां कहां प्रोवाइड करती है? ओवर इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशन। हमारा जहां जितना एयर स्पेस होता है, मैं जब आपको पढ़ा रहा था मैरीटाइम रूल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल एयर स्पेस की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो पूरे भारत का जो नेशनल एयर स्पेस है उसमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और उससे लगे हुए जो सागर महासागर हैं वहां तक 12 नॉटिकल माइल तक भी जो है रेगुलेट करना इसका काम है। ठीक है, करेंटली इट मैनेजेस 137 एयरपोर्ट्स। अभी वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 137 एयरपोर्ट्स इसके कंट्रोल में है, जिसका निर्माण इसने किया है या जिसको ये किसी न किसी तरीके से रेगुलेट करती है। इन 137 एयरपोर्ट्स में शामिल हैं 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनमें से 10 कस्टम माने माल की आवाजाही के लिए, 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और 23 सिविल एनक्लेव्स हैं एट डिफेंस एयरफील्ड्स। माने डिफेंस का वो एयरपोर्ट है लेकिन उसमें कुछ सिविलियन काम भी होते हैं, उनको रेगुलेशन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ऑटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलेंस सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी है, एयर ट्रैफिक को मैनेज करने की ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कोलकाता और चेन्नई के एयरपोर्ट में लगाया गया है और ऐसा करने वाला इंडिया साउथ एशिया का इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला देश है। ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है गगन। तो गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर के उसको बनाया है और इसके माध्यम से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, इट हैज 5 फॉलोइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहां हैं और कौन से हैं देखते हैं। पहला, द सिविल एविएशन, जहां जहां सीए लिखा है सिविल एविएशन, द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज यानी पूर्ववर्ती इलाहाबाद में लोकेटेड है। दूसरा है हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर, तो ऑब्वियसली अब उसको हम लोग हैदराबाद में ही है ना। तीसरी बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट नियातम, गोंदिया महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इसको राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ऐसे। ठीक है, गोंदिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च नियामा, या इसी का दूसरा नाम है इंडियन एविएशन एकेडमी, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये ज्वाइंट वेंचर है डीजीसीए का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी का। 3 इंस्टीट्यूट्स का, 3 संस्थाओं का ये ज्वाइंट वेंचर है। और 5वें नंबर पे इंस्टीट्यूट्स हैं फायर ट्रेनिंग सेंटर्स। सिविल एविएशन के लिए फायर ट्रेनिंग सेंटर्स दिल्ली और कोलकाता में लोकेटेड हैं। तो यहां तक हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं एयर इंडिया। एयर इंडिया, इंडियाज फ्रंटलाइन एयरबेस फाउंडेड इन 1932 बाय जेआरडी टाटा एस टाटा एयरलाइंस। एयर इंडिया वर्तमान में भारत की सबसे महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन एयर सेवा है। इसकी स्थापना 1932 में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में जेआरडी टाटा ने किया था और तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टाटा एयरलाइंस ने ब्रिटिश सरकार की बहुत मदद की थी एयर ट्रैफिक में या उनके सैनिकों को लाने ले जाने में। ठीक है, इससे खुश होकर के ब्रिटिश सरकार ने 1946 में, जुलाई 1946 में इसको पब्लिक कंपनी बना दिया, माने उसके कुछ शेयर खरीद लिए। और फिर जब भारत आजाद हो गया तो 1953 में 53 में उसका नेशनलाइजेशन कर लिया, माने उसके 100% शेयर भारत सरकार के पास आ गए। लेकिन टाटा को, जो जेआरडी टाटा थी, उनको लाइफ टाइम चेयरमैन रहने का वादा किया गया कि जब तक ये एयरलाइन है और जब तक आप हैं तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। 1977 में टाटा गुजर गए, यानी 1977 तक इसके वो चेयरमैन भी रहे। ठीक है, इट इज ओन्ड बाय एयर इंडिया लिमिटेड, यानी इसकी जो मालिक कंपनी है जिसके अंदर एयर इंडिया आती है, उस मालिक कंपनी का नाम है एयर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो एयर इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके अंतर्गत काम करती है एयर इंडिया। ठीक है, चलिए
ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ 130 एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट्स। एयरबस, बोइंग ये सब जो होते हैं, ये जो एरोप्लेन्स है उनके नाम है, ठीक है, ब्रांड है एक प्रकार से। जैसे हम लोग सिम चलाते हैं तो जियो का है कि एयरटेल का है, ठीक है, उसी प्रकार एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट जो है एयर इंडिया के पास है, और इसके पास टोटल अभी वर्तमान में 133 एरोप्लेन्स इनके पास हैं, और 102 गंतव्यों तक, 102 डेस्टिनेशन तक उनकी उड़ान भारत से भरी जाती है, जिनमें से डोमेस्टिक 57 डेस्टिनेशन है और इंटरनेशनल 45 डेस्टिनेशन है, और कुल मिलाकर के 32 देशों में एयर इंडिया की उड़ान भरी जाती है। इट हैज 2 हब्स। हब्स माने जहां इसकी ज्यादातर प्लेनें आकर के खड़ी होती है, ठीक है, जैसे बस स्टैंड में बस खड़ी होती है। तो एयर इंडिया के 2 हब्स हैं। पहला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में। CSM माने छत्रपति शिवाजी महाराज, IG माने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। वर्तमान में जो एयर इंडिया है, इट इज 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर इन इंडिया आफ्टर इंडिगो एंड जेट एयरवेज। यदि पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम भारत के जितने एयरवेज हैं उनको देखें तो एक नंबर पे इंडिगो है, दूसरे नंबर पे जेट एयरवेज है, और तीसरे नंबर पर हमारा एयर इंडिया है। बात समझ आ गई, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हम लोग एयर इंडिया के बारे में भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।